आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 14 और 15 जुलाई का, और इधर हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। पहला न्यूज़ में चलता हूँ। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसका इंटरेस्ट रेट जो है इस बार अनचेंज रखा गया है। मतलब कि सेकंड क्वार्टर में जो है अनचेंज रखा गया है, और ये सेकंड क्वार्टर आता है फ्रॉम 1 जून 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। तो इसके लिए जो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये डिसाइड करता है कि कितना रहना चाहिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो भी इंटरेस्ट रेट है वो, और इसको जो है क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इसमें आपको डिफरेंट स्कीम्स मिलेंगी, जैसे कि किसान विकास पात्रा। मैं आपको स्कीम जो है एक एक करके इंडिविजुअल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका एक डेडिकेट वीडियो आएगा जिसमें सारे स्कीम्स हम एक बार में पढ़ लेंगे। इसमें किसान विकास पात्रा में जो है 7.5% रखा गया है, और जो पीपीएफ के बारे में पता होगा, इसमें जो रखा गया है वो 7.1% रखा गया है, और ये पिछले 3 साल से ये 7.1% ही है। उसका सुकन्या समृद्धि योजना मोस्टली गर्ल्स में जो है लॉन्च किया गया था, और ये जो है गर्ल्स को हेल्प करता है। जो भी गर्ल चाइल्ड होती है तो पेरेंट जो इसमें इन्वेस्ट करता है, उसके जो इंटरेस्ट रखी गई है वो 8.2% रखी गई है। उसका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि पोस्ट ऑफिस से मिलता है, ये जो सर्टिफिकेट है, और इसके बेसिस पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है मिलेगा इस बार। इस बार जो क्वार्टर रखा गया है वो 7.7% रखा गया है। उसका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जो कि 60+ है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जो कि 80+ है उनके लिए अवेलेबल है, और इसके लिए जो इंटरेस्ट रखी गई है वो 8.2% रखी गई है। ये ऐसा स्कीम है जिसमें वन टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद 5 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी होने के बाद जो भी इंटरेस्ट है वो मिल जाता है, ठीक है। और उसमें 3 साल में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके डेडिकेटेड वीडियो पढ़ रहे होंगे, जो भी स्कीम्स है सारे। उसके बाद मंथली इनकम स्कीम ये पोस्ट ऑफिस देता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मंथली इनकम मिलता है। अब मान लीजिए किसी बंदे ने 10 लाख रुपये जमा किए, तो उसके बेसिस पे जो है 9,000 करके उसको मंथली जो है पैसा मिलता रहेगा, और उसमें जो है इंटरेस्ट भी ऐड होता रहेगा। इसके बाद जो भी ये स्कीम है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है मोस्टली गवर्नमेंट ने, वो है सेविंग डिपॉजिट, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और नेशनल इनकम प्लान। और ये तीनों के तीनों जो है आते हैं अंडर दी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने वो पहले बताया कि इसको जो है क्वार्टरली बेसिस पे जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये पिछली बार क्वेश्चन भी आते हैं कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है तो उसको कौन से बेसिस पे किया जाता है, वो बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टरली किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। SBI का इस बार 69 फाउंडेशन डे था 1 जुलाई 2024 में, और इसमें SBI जो फॉर्म हुआ था 1 जुलाई 1955 में। तो अब इनको जो है टोटल 69 ईयर हो चुके हैं, और इसमें जो है टोटल 11 न्यू इनिशिएटिव्स लिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट 11 नहीं है, ये जो 6 है ये इंपॉर्टेंट है, बस आप ये 6 पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोला है कि UPI टैप एंड पे जो फैसिलिटी है जो SBI दे रही है वो दे रही है विदाउट पिन, जिसको UPI लाइट भी बुलाता है। आप UPI लाइट यूज़ कर सकते हो जहाँ पे पिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो भी बंदा है SBI अगर ऐप यूज़ करता है तो उस केस में वो अंडर 500 तक वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये केस नहीं बनता अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो, क्योंकि पेटीएम में जो लिमिट है वो 2,000 की है। जैसे आप सबको पता होगा कि UPI की जो लिमिट है, UPI लाइट की जो लिमिट है वो 2,000 की है। तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, और जो फिनटेक है उन पर वेरी करता है कि वो क्या लिमिट रखते हैं। तो इसमें जो SBI की लिमिट है वो 500 रुपये रखी है विदाउट पिन, और पिन के साथ तो जितना भी कर सकते हैं नॉर्मली 1 लाख तक जो है डेली बेसिस पे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो SBI ने जो रखी गई है पिन के साथ 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं अबव 500, ऐसा कुछ SBI का कहना है। इसके बाद SBI सूर्या घर लोन, ये जो है मोस्टली जो सोलर रूफटॉप अप टू 10 किलोवाट के लिए दिया जाएगा कैपेसिटी के, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो लिया गया है अंडर प्रधानमंत्री सूर्या घर स्कीम के अंतर्गत। ये सारे जितने भी स्कीम्स मैं बता रहा हूँ ये हम एक ही बार में एक वीडियो में सारा कवर करेंगे, और हम जो PDF है इसका मैं अच्छा सा PDF बना कर दूंगा, इसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो और एग्जाम में रिजल्ट के लिए भी हेल्प हो। नेक्स्ट चलते हैं। एक SBI ने कुछ 35 न्यू एग्री CPC मतलब कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल जो है बनाने की बात की है, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस लोन है उसको। उसके बाद सेकंड NRI ग्लोबल सेंटर जो है पटियाला पंजाब में बनाया जा रहा है कि बाय SBI, और इससे पहले जो बनी थी वो केरला में बनी थी। नेक्स्ट जो है वो है यूनो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसके लिए जो लोन फैसिलिटी देने का काम करेगी वो SBI वो 50 लाख तक करेगी, और ये जो है क्विकर ट्रांसफर हो जाएगा अप टू 25,000 पर ट्रांजेक्शन, और इसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख रुपये रखी गई है। तो ये जो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए लॉन्च किया गया है, और स्मॉल बिजनेस के लिए जो यूनो ऐप है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जापान ने जो है अपने नोट पे जो है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज़ की है। अब ये देख सकते हो, ये जो दिख रहा होगा ये चीज़ जो है 3D हेलोग्राम है, जिसके से ये जो है फाइट कर पाए जो भी काउंटर
फैक्ट्री होती है उसको टूरिज्म काउंटर टूरिज्म को जो है फाउंड करवाए, उसके लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है लॉन्च किया गया वो 10,000 यान, जैसे कि हमारे इधर इंडियन रुपी है, यूएसए में डॉलर है, वैसे जापान में यान चलता है। तो उस केस में जो 10,000 यान है इसमें होलोग्राम लगेगा, उसके बाद 5,000 यान में और 1,000 यान में जो है ये लगने वाला है। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और जापान जो है पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि यूटिलाइज कर रही है होलोग्राम अपने करेंसी नोट पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलता है टेलीग्राम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2024। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, मैं वेट कर रहा था कि ये न्यूज़ पूरा होने के लिए, तो अब पूरा हो चुका है तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आ रहा है कि ट्रायल जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, क्योंकि ट्रायल जो है पूरा का पूरा जो भी कंपनीज होती है जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये तो टेलीकॉम है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ट्रायल ने अनाउंस किया है कि वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2024 का, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो भी फ्रॉड्स होते हैं, सिम कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, सिम कार्ड स्वैप फ्रॉड होते हैं या रिप्लेसमेंट होती है, तो उसको जो है रोकने का काम करेगा। अब वो कैसे करें वो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पॉइंट ये है कि ये कब से लागू हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में कहीं डेट भी पूछ लिया जाता है। तो उस केस में ये लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई। अब इसमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया रखा गया है, जिसकी वजह से ये जो है रिजेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर यूपीसी। यूपीसी क्या है? जब भी आप कभी पोर्ट करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है और वो नंबर जो है देना पड़ता है जो भी जिस कंपनी में आपको पोर्ट कराना है उधर जाके। तो इसमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया रखा गया है तो ये अलाउ करने के लिए, ठीक है। हमें एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं क्या क्राइटेरिया रखना, हमें पता चले कुछ जो है एडिशनल क्राइटेरिया रखेगी ये। और अब जो है ये रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया रखिए रिजेक्ट होने के लिए। और ये जो है मेन नंबर है, इसके बेसिस पे जो है आपकी जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो पाती है। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलेगी कि जो भी यूपीसी है वो अगर किसने रिक्वेस्ट की और उसके बाद 7 डे एक्सपायर होने के पहले ही अगर वो वापस चला गया तो उस केस में उसको जो यूपीसी वापस अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पहले 10 दिन था, अब उसको बढ़ा के 7 दिन कर दिया गया है। और ये मोस्टली एप्लीकेबल होगा जो भी यूज़र के जो सिम कार्ड है वो खो जाते हैं और उनको जो है पोर्ट कराना होता है, तो उसी के लिए जो है लागू किया गया है। क्योंकि इसकी वजह से जो सिम कार्ड फ्रॉड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे हमारे इंडिया में, उसी को रोकने के लिए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रायल बोला जाता है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। ये हो गया हमारा जो माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था वो सारा का सारा। अब हम पढ़ते हैं टेबल कंटेंट, बिकॉज टेबल कंटेंट में याद रखना ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है इन्होंने इनॉग्रेट किया है नंदला यूनिवर्सिटी कैंपस राजगीर में बिहार में। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, ये वन लाइनर में आता है लेकिन तब भी आपको इनोग्रेशन में डाल के रखा हूँ बिकॉज याद करने में ईजी हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लॉन्चेस, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया साउथ इंडिया का पहला और लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, और ये जो है लॉन्च किया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको ये बायोस्फीयर जो पार्क है आपको इसका भी नाम अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया का PSU जिसका नाम है गार्डन रिच शिपिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया है बांग्लादेश नेवी के साथ और इन्होंने बोला है कि ये जो है कुछ 21 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का काम करेगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश जो है वो यूज़ करेगी ये शिप जो है बिल्ड करने के लिए। ये इंडियन मेड शिप है जिसका नाम है 800 टून ओशन गोइंग टर्न, और ये जो है बांग्लादेश में बनाने का काम करेगी इंडिया, और उसके लिए जो है पैसा दे रही है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो देने का काम करेगी ये PSU। तो अब हम ये समझते हैं क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में कुछ एक लिमिट रहती है, 50,000 की लिमिट रहती है, तो आप 50,000 लिमिट के ऊपर क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ नहीं कर पाओगे, उससे तक यूज़ कर पाओगे। तो वैसे ही कुछ चीज़ है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया 21 मिलियन, और ये जो दिया जाएगा कुछ 24 महीने के लिए। अब 24 महीने तक ये जो है 21 मिलियन तक यूज़ कर सकता है जो भी बांग्लादेश की नेवी है ये। इसके चलते हैं कुछ अवार्ड, जिसमें आ रहा है कि गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड जो है इस बार L&T मेट्रो रेल हैदराबाद को दिया गया है, और ये दिया जाता है कि जो इनका वर्क प्लेस में जो काम करना है वो कितना सेफ है और कितना हेल्दियर है इन्वायरमेंट के लिए, उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट कुछ बुक्स पढ़ते हैं। तो इसमें आ रहा है कि फोर्ड ऑफ तमिलनाडु वॉक थ्रू, ये जो है लॉन्च किया गया है बाय तमिलनाडु के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया इसको, और ये जो है जो भी तमिलनाडु में जो हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं उनके बारे में बताने का काम करेगा। इसके बाद इधर ही इस इवेंट में जो है फोक दलित ऑफ तमिलनाडु वर्शिप ट्रेडिशनल एंड कस्टम भी लॉन्च किया गया है, और ये जो है तमिलनाडु के CM ने लॉन्च किया था, और ये इसको जो है रिलीज़ किया गया है बाय तमिलनाडु के हिंदू ग्रुप एंड चैरिटेबल एंड डोरमेंट डिपार्टमेंट ने। तो इसका काम रहेगा जो भी हिस्टोरिकल नॉलेज है या एजुकेट करना रीडर को कि वो जो है रिचुअल जो भी तमिलनाडु में अपनाया जाता है उसके बारे में बताने का काम करेगा ये बुक। नेक्स्ट कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये जो है ऑथर किया गया है बाय लेट कर्नल MB रविंद्र नाथ जी के द्वारा, और इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है इनके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024, ये 3rd एडिशन था इस बार। ये इस बार जीता गया है मीर जी जो कि वुमेन टाइटल जीती है, और जो मैन टाइटल जीता है वो थालन मानिलाबी जी ने जीता है, और ये बैडमिंटन के लिए एक टूर्नामेंट होता है। और जैसे कि
ये जो रियूनियन आपको थोड़ा पता होगा, तो ये एक तरह का आइलैंड है जो कि ओन करता है फ्रांस, और ये जो है इंडियन ओशन में, तो इधर ही जो है ये इवेंट हो रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 37 एडिशन ऑफ मेस्टल टूर्नामेंट, जो कि हो रहा था चेस्ट के लिए। इसमें जो जीते हैं विश्वनाथन आनंद जी जीते हैं, और ये जो है इनकी 10वीं विल्ड है, ठीक है, इस टाइटल की। और इन्होंने जो हराया था वो स्पेन के जेमी को हराया था। नेक्स्ट चलते हैं एमयूज़ के ऊपर, तो इसमें आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है। इन्होंने पार्टनर किया है IBM के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ और नेस्कॉम के साथ। और ये क्या करने वाले हैं, ये जो है प्रमोट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी गुजरात में। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया जो भी IBM है, इसकी जो वेटसन है एक प्लेटफॉर्म है, तो ये बूस्ट करने का काम करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी गिफ्ट सिटी में उनको। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हेल्प करेगा जो भी AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, उसको बढ़ाने का काम करेगा। और नेस्कॉम जो है AI कैपेबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा गुजरात में। तो ये तीनों की तीनों चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कुछ वर्ल्ड पढ़ते हैं, तो इसमें आ रहा है कि जो इंडिया का डेप्थ है वो राइज करके गया विच 39.7 बिलियन में ईयर ऑन ईयर। और ये जो है इस बार लेटेस्ट RBI की डेटा है। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, लेकिन मैंने इधर ऐड नहीं किया हुआ था बिकॉज मैं और डेटा आने का वेट कर रहा था, लेकिन मुझे डेटा मिला नहीं तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अनाउंस किया कि एक्सटेंड करने वाले हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन है, और इसको एक्सटेंड किया जाएगा 31 मार्च 2025 तक। और ये ऐसा नहीं है ये पहली बार एक्सटेंड किया गया है, इससे पहले भी जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और ये इसकी जो डेडलाइन थी अभी 30 जून 2024 की थी, और इसको वापस से एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट यूनेस्को ने कुछ 11 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है चॉइस किया गया, डेजिग्नेट किया। लेकिन आपको 11 याद नहीं रखने, बिकॉज ये पॉसिबल भी नहीं आपके लिए कि 11 याद हो, और एग्जामिनर अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप उसको रिकॉल कर पाओ। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो इसमें आ रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम से चॉइस किया गया है और गाम्बिया से चॉइस किया गया है। तो ये कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है काम्पल ब्रुक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि बेल्जियम और नेदरलैंड में है। देखिए इसमें ट्रांस बाउंड्री लिखा है ना, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि कोई ऐसी लोकेशन है जो बॉर्डर के साथ लगी पड़ी है, जिसकी वजह से ये जो है बेल्जियम और नेदरलैंड के बीच में जो है ये रिजर्व है, उसको जो है चॉइस किया गया है। तो नेक्स्ट जो है न्यू मी बायोस्फीयर रिजर्व जो गाम्बिया में है, तो इसको जो है पहली बार जो है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व सेलेक्ट किया गया। तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट UNSC ने जो भी लिबरियन लेक्स है उनका स्टेटस जो है चेंज कर दिया गया, और उनको वो जो एनिमल है इस एनिमल को वेनरेबल से अनडेंजर्ड कर दिया गया है, और ये किया गया है अंडर द रेड लिस्ट ऑफ अनथ्रेटेड स्पीसीज के अंदर। आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टेंट या तो जो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको जो है रेड लिस्ट में रखने का काम UNCL का होता है। ये हो गया हमारा जो भी डेली करंट अफेयर्स था 14 से 15 जुलाई तक। इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे भी थे जो कि पुराने थे, मैं वेट कर रहा था कि डेटा आने का, लेकिन मैंने डेटा नहीं मिल पा रहा अभी, तो उसी के लिए से मैंने आपको इधर जो भी पुराने करंट अफेयर्स थे वो भी डाल के एक साथ दे दिए। मैं आपको करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो समझ आए। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इधर ऑलरेडी मंथली और वीकली PDF भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी वो चीज़ें पढ़ सकते हो। बिकॉज मेरा एक ही इनिशिएटिव है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बनाया जाए। तो मैं आपको करता हूँ जो मैंने आपको समझाया समझ आया। अब अगला विदा रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।